ओके। ओके, आपके रेज्यूम पे हम बोलेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट सपोर्ट एंड मेंटेनेंस है। ठीक है सर। सपोर्ट एंड मेंटेनेंस का 4 मेजर काम है। पहले वाला, जो अबेंड आया तो उसको रिजॉल्व करोगे। ठीक है सर। दूसरी, कोई यूजर का इश्यूज, डाटा इश्यू होंगे तो उसको एनालाइज करके उसका सॉल्यूशंस बोलोगे। ओके। ठीक है सर। तीसरी वाला मेंटेनेंस में आएगा, वो कोड चेंजेस होगा। ठीक है सर। जैसे कोई अबेंड जॉब अबेंड डेली हो रहा है, उसके परमानेंट फिक्स करोगे कुछ चेंजेस करके। हाँ यस। कुछ डाटा प्रोसेस करते समय डाटा कुछ गलत जा रहा है तो उसको करेक्ट करने के लिए चेंजेस करोगे। हाँ यस सर। कोई प्रोजेक्ट का नया एप्लीकेशन का इन्वॉल्वमेंट चाहिए या कोई एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन का एब्सोल्यूट करना है, ओके। उस तरह के चेंजेस करोगे तुम तीसरी पार्ट में। ठीक है सर। चौथी पार्ट, इस चेंजेस का टेस्टिंग करोगे। ठीक है सर। हाँ। अगर आपका कोई चेंज रिक्वेस्ट हो गया, उसके लिए आपने 10 घंटे का चेंजेस किया है, तो 30 घंटे का टेस्टिंग टाइम लगेगा। ओके। ठीक है सर। ओके, ये 4 काम आप ज़्यादा करोगे। अबेन रिजोल्यूशन, एनालिसिस ऑफ यूजर रिक्वेस्ट, changes as required, टेस्टिंग ऑफ द चेंजेस। ओके। इन ठीक है सर। 4 के साथ आपको 2 और छोटे काम करना है। एक, डॉक्यूमेंटेशन करने का। ठीक है सर। इधर इधर एक कमांड मारो, 02 बोल के, 02 वार्म बोल रहे हैं ना, WARM। ओके, एंटर। ठीक है, अभी इसको जोड़ो। तो हमने क्या बोले, 4 ऑप्शंस तो बोले, राइट? और हाँ 2 यस। ऑप्शंस है, और 2 ऑप्शंस होंगे आपके पास। हाँ सर। एक, डॉक्यूमेंटेशन करने का। ओके। ठीक है सर। अगर आपने कोई अबेन रिजॉल्व किया है पहली बार तो उसको डॉक्यूमेंट बनाना जरूरी है, ताकि फिर से कब आ गए तो आप या अपने टीम वाले आराम से उसको देख के सॉल्यूशन कर पाएंगे। ओके। ठीक है सर। सेकेंड थिंग, जैसे आपने कोई एनालिसिस किया है तो एनालिसिस आप तो याद नहीं होगा, कल फिर से आ गया हाँ यस। तो जो आपने एनालिसिस किया है, जो प्रोग्राम आपने चेक किया है, वो प्रोग्राम के बारे में लिखो। जो जॉब आपने चेक किया है उस जॉब के बारे में लिख लो, तो उसका डॉक्यूमेंट, खुद का डॉक्यूमेंट बना लेना पड़ा आपको। ओके। ठीक है सर। अगर कोई चेंज रिक्वेस्ट आ गया, चेंज रिक्वेस्ट में आपको उस डिज़ाइन का डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। हाँ यस सर। टेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा। हाँ यस सर। एस्टिमेशंस का डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा आपको। रिव्यू का डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है सर। डिप्लॉयमेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है उसका डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा। ओके। तो डॉक्यूमेंटेशन का काम भी होता है आपके पास। रियल टाइम प्रोजेक्ट में सर। हाँ, जैसे हमने बोला कि आपने बोला कि टेस्ट किया है, तो चलो हाँ। प्रूफ दिखाओ, बोलो। मैंने आपको बोला कि प्रूफ दिखाओ, ओके। तो आप बोलेंगे कि स्पूल में है, देख लो। स्पूल का तो डिलीट हो जाएगा 2 दिन में, हाँ। तो कैसे करोगे? तो उसका डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि तुमने इस टेस्ट कंडीशन के, इस टेस्ट डाटा से आपने टेस्ट किया है। उसका स्क्रीनशॉट लोगे कि बिफोर टेस्ट कैसा था, आफ्टर टेस्ट कैसा हुआ है। ओके। उसका ठीक है। डॉक्यूमेंट बना के मेरे को भेजोगे कि ये रहा मेरा टेस्टिंग, आप वेरीफाई करो। ठीक है सर। और एक 5-6 छठा वाला काम होगा, मीटिंग्स अटेंड करना। ठीक है सर। स्टेटस मीटिंग्स होंगे, हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार, कि बोलोगे कि हमने इस हफ्ते ये काम किया है, इस काम का इस तरह का इस सिचुएशन हुआ है। एसएमई के साथ बात करना पड़ेगा आपको, बोलना पड़ेगा कि ये सॉल्यूशन आ गया है, हमने सॉल्यूशन किया है। ये अबेंड आया है, हमने इसको ऐसे रिजॉल्व किया है। ये हाँ। यूजर कुछ ऐसे पूछ रहा है, हमने ऐसे बोला है, करेक्ट है कि नहीं बोल के आपको एसएमई से बात करना पड़ेगा। ओके। ठीक है। तो आपके जितने भी साल का एक्सपीरियंस हो, 1.5 साल का या 2 साल का या कुछ 10 साल का, हाँ सर। मेन फ्रेम के बंदे में इस 6 काम से अलावा कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएगा। ओके। ठीक। अबेंस रिपीटेड होगा तो अबेंस रिजॉल्व करेगा। यूजर का रिक्वेस्ट आता रहेगा तो उसको सॉल्व करते रहेगा।
ओके सर। तो इंट्रो में भी आप यही बोलोगे कि आपका रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है सर। हाँ। बोलोगे कि आप बैच मॉनिटरिंग करोगे, अगर इश्यू सबेंड आ गया तो उसको रिजॉल्व करोगे। तो एक पॉइंट हो गया। हाँ यूजर का रिक्वेस्ट या एनालिसिस रिक्वेस्ट करना पड़ेगा या कोई अबेंड का रूट काज एनालिसिस डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है सर। अगर कुछ अबेंड या कोई यूजर का डाटा इश्यूज था उसके लिए हमको चेंज रिक्वेस्ट क्रिएट करके चेंजेस पे काम करना पड़ेगा और उसका एस्टिमेशन ये सब डेवलपमेंट टेस्टिंग भी करना पड़ेगा। ठीक है सर। टेस्ट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, टेस्ट डॉक्यूमेंट्स करने के बाद रिव्यू में जाएगा, रिव्यू के हिसाब से हमको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। ठीक है सर। फाइनली बोलोगे कि हम इस सब कॉम का डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं और सब स्टेटस मीटिंग्स भी इसके डिस्कस करेंगे बोल के। बस इससे ज़्यादा आपका रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और ज़्यादा नहीं चाहिए हमको। ठीक है। इंट्रोडक्शन के टाइम पे, इंट्रो के इंट्रोडक्शन में जैसे आपका एक्सपीरियंस, जैसे आपका प्रोजेक्ट का स्टोरी बताने के बाद आपको सिर्फ इस 4 या 5 लाइन का रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबल बताना है बस। ओके ठीक। और इसी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आपने बोला कि आपने अवेयरनेस को रिजॉल्व करोगे, राइट? हाँ सर। तो इंट्रो पूछेगा कि आपने रिसेंटली कौन सा अवेयरनेस रिजॉल्व किया है। ओके ठीक है सर। उसके लिए हमको 2-3 एग्जांपल्स हाथ में रख के जाना पड़ेगा इंट्रो के लिए। ठीक है। सिमिलरली आपने अगर बोला कि आपने कुछ चेंजेस किया है ठीक है सर। तो बोलेगा कि आपने कौन से सिचुएशन का कौन सा चेंजेस किया है, क्यों चेंजेस किया है और क्या चेंज किया है, राइट? हाँ सर। So obviously you need to be prepared for interview. Whatever we are gonna tell, we're gonna have some examples in our hand. ओके। Like I told, पहले आपको इंटरव्यू सेलेक्ट करना है, उसके बाद जा काम भी करना है। हाँ यस सर। दोनों पे कंसंट्रेट करना, एक कंसंट्रेट किया तो काम नहीं करेगा।